सत्येंद्र गर्ग 2008 में पुलिस चीफ थे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के, और वो एक बहुत बड़े विलन की तलाश में थे। एक ऐसा विलन जो उनकी पुलिस फोर्स को कमजोर बना रहा था। कौन था ये विलन? पराठे और समोसे। ये फोटोज हैं पुलिस कांस्टेबल जॉनी वॉटसन और फ्रांसिस की, जो करीब 2 साल पहले सबसे मोटे पुलिसमैन थे अंडमान और निकोबार पुलिस के। और सत्येंद्र गर्ग ये देखकर बहुत ही सरप्राइज थे। इनफैक्ट उनको ये पता चला कि ऑलमोस्ट उनकी आधी पुलिस फोर्स या तो ओवरवेट थी या फिर ओबीस थी। और गर्ग ही नहीं, जस्टिस सांगवान भी बहुत सरप्राइज हो गए थे ये जान के कि हरियाणा के ओवरवेट पुलिस कर्मचारी बूढ़े क्रिमिनल्स को भी पकड़ नहीं पा रहे थे। सत्येंद्र गर्ग ने ठान ली कि अंडमान में ऐसा नहीं होने देंगे। तो उन्होंने क्या? उन्होंने एक वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, स्पेसिफिकली जॉनी और फ्रांसिस के लिए। 1 साल पहले जॉनी का वजन था 105 केजी। वो इंडियन स्टाइल टॉयलेट्स भी यूज नहीं कर सकते थे और तेज भी नहीं भाग सकते थे कोचेस को पकड़ने के लिए, पर अब वो रिलेटिवली फिटर है। जबकि फ्रांसिस ने 1 महीने के दौरान 4 किलो कम कर लिए। पर मोटापे की प्रॉब्लम बस पुलिस फोर्स में ही नहीं है, बल्कि पूरी जनरल पॉपुलेशन में है इंडिया में, और इसी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। एक गवर्नमेंट सर्वे के हिसाब से ऑलमोस्ट 1/4 मेन और विमेन इंडिया में ओबीस कैटेगरी में आते हैं, और इस नंबर को अगर आप 5 साल पहले से कंपेयर करोगे तो ये नंबर 4% बढ़ गए हैं। यही मोटापे का इंक्रीज हमने बच्चों में भी देखा है। इनफैक्ट चाइल्डहुड ओबेसिटी इंडिया में इतनी बड़ी समस्या है कि वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने ये दिखाया कि 2030 तक इंडिया में आधे बच्चे शायद ओबेसिटी से सफर कर सकते हैं। डॉक्टर प्रदीप चौबे, जो इंडिया में एक लीडिंग सर्जन है, उन्होंने कहा है कि उनको वेट लॉस सर्जरीज 13 साल के बच्चों में भी करनी पड़ती है। इसी वजह से डॉक्टर रविंद्रन कुमारन, जो ओबेसिटी फाउंडेशन के फाउंडर है, उन्होंने कहा कि इंडिया एक ओबेसिटी एपिडेमिक से गुजर रहा है। तो हम ऐसी एपिडेमिक में कैसे फंसे? इसके कई कारण हैं, पर ये रीजंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको ग्रो और उनके नए एफडी प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया ये वीडियो बनाने के लिए। एफडीज यूजुअली एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, इसलिए उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी कम होता है। पर ग्रो का एफडी प्रोडक्ट आपको बेटर रिटर्न दे सकता है ट्रेडिशनल बैंकिंग रिटर्न से। और खास बात यह है कि आपको कोई सेपरेट सेविंग्स अकाउंट खोलने की भी जरूरत नहीं है अपनी एफडी स्टार्ट करने के लिए। 5 लाख तक के डिपॉजिट्स आरबीआई आपके लिए इंश्योर रखता है। आप स्ट्रेट मोबाइल फोन पे ऐप या फिर वेबसाइट से कई डिफरेंट एफडी के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये ऐप और वेबसाइट्स आप अपने डिपॉजिट्स ट्रैक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और क्योंकि सब चीजें एक ऐप में, इस वजह से डिपॉजिट करना या फिर विड्रॉ करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। सीनियर सिटीजन को तो एक्स्ट्रा 0.5% इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कीजिए एंड स्टार्ट योर जर्नी ऑन एफडी विद ग्रो। अब आते हैं स्पेसिफिक रीजंस पर जिसकी वजह से इंडियंस रिलेटिव स्केल पर यूरोपियंस और दूसरे लोगों से ज्यादा मोटे होते हैं। इसके पीछे 2 कारण है। पहला है जेनेटिक्स, क्योंकि पुराने जमाने में इंडियंस कई फैमिन से गुजर चुके हैं। इसकी वजह से हमारे जीन्स ज्यादा फैट स्टोर करते हैं ताकि हम ऐसे फैमिन से सरवाइव कर सकें, और हम ये फैट अपने एब्डोमिनल रीजन में स्टोर करते हैं, जबकि यूरोपियंस में ये फैट पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की एक स्टडी ने ये भी पाया कि ऐसी जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से इंडियंस जनरली यूरोपियंस के कंपैरिजन में 3.8 किलो ज्यादा भारी होते हैं। दूसरा कारण है कल्चरल। हमारे कल्चर में हम ये मानते हैं कि जो ज्यादा मोटा है वो एक साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ है। अगर आप अमीर हो तो आप इतने पतले दुबले क्यों? शायद इसी वजह से जब कई इंडियन आंटीज थोड़े मोटे बच्चे को देखती हैं तो वो ये बोलती है कि ये तो बहुत हेल्दी हो गया है। संतोष देसाई, जो एक ऑथर है, वो कहते हैं कि अगर आप इंडियन कपड़ों को भी नोटिस करोगे तो वो शायद इस मोटापे के साथ साथ एडजस्ट करना जानते हैं। जैसे हमारे पजामाज में नाड़े होते हैं, जिसकी वजह से अगर हम मोटे हो भी गए तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा नाड़ा बस लूज करना होगा। अब ये चीजें अंडरस्टैंडेबल है, पर ये एक्सप्लेन नहीं करती कि इंडियन ज्यादा मोटे क्यों हो रहे हैं। उनके क्या कारण है? बेसिकली 3। पहला है कि हमारी डाइट और खराब हो रही है। इसके पीछे है कि हम अब और ज्यादा पैकेज फूड्स खाते हैं जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। इसके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में भी बात करी थी। रुजुता दिवाकर, जो एक पॉपुलर न्यूट्रिशनिस्ट है, वो कहती कि इंडिया में जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं उसमें इतना शुगर नहीं होता। 1 कप चाय या फिर कुछ मिठाई से हमारा इतना नुकसान नहीं होगा। प्रॉब्लम आती है पैकेज फूड से।
क्योंकि इन पैकेज फूड में बहुत शुगर होता है और हमें कई बार अंदाजा भी नहीं होता कि कितना शुगर है इन चीजों में। फ्रूट जूसेस, योगर्ट्स या फिर ब्रेकफास्ट सीरियल जो बोले जाते हैं कि हेल्दी चॉइसेस हैं, पर कई बार वो शुगर से भरे हुए होते हैं। जैसे हेल्दी ड्रिंक्स बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स की बात करते हैं। हॉर्लिक्स क्लेम करता है कि वो क्लिनिकली प्रूवन है बच्चों को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। साइंटिफिकली डिजाइंड हॉर्लिक्स अपनाइए। जबकि कॉम्प्लान बच्चों की ग्रोथ एक्सेलरेट करने में अपैरेंटली मदद करता है। I'm a Complan girl. I'm a Complan boy. Complan, complete plant food. पर 20 ग्राम बॉर्नविटा में 14.2 ग्राम शुगर है। अब आप ही बताइए ये हेल्दी कहाँ से हुआ? इसके पीछे एक मेन कारण है मार्केटिंग। प्रोफेसर रेबेका कुरियन राज ने कहा कि ऐसी कंपनीज अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज करती हैं, जैसे सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स, कार्टून कैरेक्टर्स का यूज और कैची स्लोगन्स या फिर फ्री गिफ्ट्स देना, जिसकी वजह से बच्चे ऐसे प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से बहुत अट्रैक्टेड हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कोई अथॉरिटी भी नहीं है जो ये डिसाइड करे कि ये हेल्दी प्रोडक्ट्स हेल्दी है भी या नहीं। मार्केटिंग के अलावा एक और कारण इसके पीछे है कि इंडिया में एक शुगर लॉबी है जिसको कई पॉलिटिशियंस कंट्रोल करते हैं। इस शुगर लॉबी की वजह से ही जहाँ इंडिया की शुगर डिमांड करीब 25 मिलियन टन्स की है, पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से शुगर की प्रोडक्शन कई बार 35 मिलियन टन्स होती है। और इस ओवर सप्लाई के बाद शुगर लॉबी करती क्या है, वो एक ऑनलाइन कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं ताकि इंडिया में और शुगर कंज्यूम हो। दूसरा कारण है कि इंडिया में लोगों का स्क्रीन टाइम, चाहे वो टीवी हो या फिर स्मार्टफोन, बहुत बढ़ गया है। ऑन एवरेज अब इंडियन अडल्ट्स हर दिन ऑलमोस्ट 5 घंटे स्पेंड करते हैं स्क्रीन के सामने, और इन 5 घंटों में एजुकेशन या फिर ऑफिस की जॉब का स्क्रीन टाइम इंक्लूडेड नहीं है। तमिलनाडु में पाया गया कि 2 से 5 साल के बच्चों का भी स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा है डेली का, और इसका ऑब्वियसली हमारी हेल्थ पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा। एक स्टडी ने दिखाया कि वो लोग जो ऑलमोस्ट हर दिन टीवी देखते हैं, 21% ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ओवरवेट होंगे। और इसके लिए सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम होगा उतनी कम प्रोबेबिलिटी होगी कि आप अपना समय फिजिकल एक्सरसाइज में बिताएंगे। और फिर इंडिया में बढ़ते मोटापे के पीछे फाइनल कारण है कि इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ रही है। अब क्योंकि लोग शहरों में रह रहे हैं, उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है फिजिकल वर्क करने के लिए, क्योंकि आपको अपना खाना नहीं उगाना पड़ता और आपको अपने कपड़े नहीं धोने पड़ते। वॉशिंग मशीन है कई लोगों के पास। और कई इंडियन शहरों में जहाँ अर्बन प्लानिंग ढंग से नहीं करी जाती, तो उन शहरों में इतनी जगह भी नहीं है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और पब्लिक पार्क्स बनाने के लिए। और उल्टा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बढ़ता मोटापा बस इंडियन शहरों की बात नहीं है। अर्बनाइजेशन की वजह से वो लोग जो गाँव में रहते हैं उनके बीच भी मोटापा बढ़ रहा है। एक स्टडी ने दिखाया कि जैसे गांव और शहर के बीच डिस्टेंस कम होता जाता है, उसके साथ ही साथ उस गांव में मोटापा भी बढ़ता रहता है। इसके पीछे कारण यह है कि गांव में सप्लाई चेन्स बेटर हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो प्रोसेस्ड फूड लोग शहर में खा रहे हैं वो अब गांव में भी खाने लगते हैं। तो अब बात करते हैं सोल्यूशंस की। एक आसान सोल्यूशन जिसके बारे में नीति आयोग ने भी बात करी थी, वो है कि सरकार को टैक्स लगाना चाहिए हाई शुगर फूड्स पर, जो मार्केटिंग में तो हेल्दी है पर एक्चुअली हेल्दी है नहीं। इसके अलावा सरकार को एक डिसीजन लेना चाहिए कि ओबेसिटी को भी एक डिजीज की तरह क्लासिफाई किया जाए। करंटली ना ही सरकार ऐसा करती है और ना इंश्योरेंस कंपनीज, जिसकी वजह से सरकार की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है ओबेसिटी के ऊपर। फाइनली सरकार को गाइडलाइंस भी इशू करनी चाहिए ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स पर जो बोलती हैं कि वो हेल्दी हैं पर एक्चुअली है नहीं। और फाइनली हमें इंडिविजुअल लेवल पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपनी डाइट की और अपनी एक्सरसाइज की। और शायद हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं जॉनी वॉटसन और फ्रांसिस से। जैसे फ्रांसिस ने 1 महीने में करीब 4 किलो लूज कर दिए। इसके अलावा एक अजीब बात यह है कि कुछ इंडियंस मोटापे से गुजर रहे हैं और साइड बाय साइड कुछ इंडियंस माल नरिशमेंट से। सरकार के डेटा के हिसाब से करीब 31% बच्चे इंडिया में अभी भी अंडर वेट है। तो इंडिया ऐसी सिचुएशन में है जहाँ हमें माल नरिशमेंट को भी काउंटर करना है और ओबेसिटी या फिर मोटापे को भी, और ये दोनों ही चीजें हमें अर्जेंटली टैकल करनी चाहिए, सरकार को भी और हमें भी। अगर फ्रांसिस ये कर सकते हैं तो हम भी इस चीज से इंस्पिरेशन लेकर एक इंडिविजुअल लेवल पर कदम उठा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छे लगते हैं सो डू चेक आउट दीज वीडियोस आल्सो, एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ग्रो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सी यू नेक्स्ट टाइम।